नमस्कार दोस्तों। डी निफ्टी डिकोडर के निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम निफ्टी के आज के प्राइस एक्शन का पोस्टमार्टम करके यह समझने की कोशिश करेंगे कि हम आज अपने ट्रेड किस तरीके से प्लान कर सकते थे। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम निफ्टी के हायर टाइम फ्रेम की चार्ट एनालिसिस करके सब आने वाले दिनों के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल फाइंड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आने वाले दिनों में निफ्टी के मूव का अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। वीडियो के थर्ड पार्ट में हम निफ्टी के इंट्राडे टाइम फ्रेम पर चार्ट की एनालिसिस करके इंस्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल फाइंड करने की कोशिश करेंगे और उन लेवल्स के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट डे के लिए निफ्टी के मूव का प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के सबसे अंतिम और चौथे पार्ट में हम कल के लिए अपने ट्रेड्स प्लान का डिस्कस करेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें दें। तो बिना देरी किए हम चलते हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट पर और ये आपके सामने है आज का निफ्टी का पूरा मूव। तो निफ्टी भाई साहब गैप डाउन ओपन होते हैं और नीचे आते हैं, लेकिन 25,000 के लेवल से सपोर्ट लेकर एक ऊपर आ जाते हैं और सेकंड कैंडल में ये पीडीसी यानी कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर यानी कि 25,057 के लेवल के ऊपर आकर क्लोज कर जाते हैं। लेकिन जो थर्ड कैंडल बनती है वो थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के साथ मिलकर एक बियरिश पैटर्न बनाती है जिसे हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। और उसके बाद में ये एक नीचे आने का इंडिकेशन देती है। लेकिन ये जो कैंडल है ये भी कैंडल जो है हमारा जो पीडीसी के ऊपर क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से अभी हमें यहां पर कंफर्मेशन नहीं मिलता। लेकिन दो कैंडल ग्रीन बनाने के बाद में ये फिर से एक रेड कैंडल बनाता है जो कि एलएचपी पैटर्न यानी कि लोअर हाई पैटर्न के साथ बनाता है। और इसकी कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो क्लोजिंग पीडीसी के नीचे हो जाती है, जो कि हमें थोड़ा सा इंडिकेट करता है, जो कि हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन देता है कि अब शायद ये डाउन साइड में ही जाएगा। उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट भी आता है। इस यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक रिट्रेसमेंट हमें मिलता है, नीचे आके ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मिलता है। और यहाँ हम अगर अपनी एंट्री करते हैं तो जो हमारी एंट्री है वो लगभग 25,050 या 25,060 के आसपास हमारी एंट्री यहाँ पर हो सकती थी। और इसका जो हमारा इनिशियल एसएल होता है वो इस कैंडल के हाई के ऊपर जो कि आ रहा है 25,082 का हाई, इसके ऊपर हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस होता। और नीचे आने के बाद में हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 25,060 के लेवल पे ट्रेल हो जाता। और हमारा जो टारगेट था वो 25,000 के लेवल के आसपास हमारा टारगेट था, जो कि इजीली अचीव हुआ है और स्टॉप लॉस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसके बाद निफ्टी भाई साहब ने यहाँ एक रेंज बनाया और ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया 25,000 के लेवल पे। लेकिन चूंकि ये डाउन ट्रेंड में था तो हम यहाँ ऊपर के लिए कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और यहाँ आने के बाद में हमें यहाँ इंडिकेशन दे जो प्रीवियस हाई के पास में एक दोबारा एलएचपी बनाता है। लेकिन और यहाँ आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर लगभग 3 कैंडल का आप ये देख सकते हैं कि ये 3 कैंडल का रेंज बनाने के बाद में वापस से 25,000 के लेवल को ब्रेक करता है। ये जो कैंडल है ये 25,000 के लेवल को ब्रेक करती है। और लेकिन यहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट नहीं होता तो हम हमारी यहाँ पर एंट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा रूल है कि हम एंट्री अपनी रिट्रेसमेंट पर ही करेंगे। उसके बाद में निफ्टी भाई साहब यहाँ फिर से एक रेंज बनाते हैं और रेंज बना के ऊपर की तरफ जाते हैं और यहाँ से वापस से ये आते हैं और फिर से नीचे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ जब ऊपर जाते हैं तो ये जो लेवल देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो लेवल है ये 25,000 का लेवल है। और एग्जैक्ट 25,000 के लेवल पर ये भाई साहब क्या करते हैं, यहाँ पर हमें देखिए अगर दिखाई देगा कि आपको ये हाई ऊपर है और ये हाई नीचे है, तो यहाँ वापस से हमें एक एलएचपी बनाते हुए ये जो है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाते हैं। और एक इस कैंडल में अगर आप देखेंगे इस कैंडल में हमें एक रिट्रेसमेंट भी मिलता है।
तो हम इस रिट्रेसमेंट पर अपना जो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये हमारी जो एंट्री होती है यहाँ पर वो 24-25 हज़ार या 24,990 के लेवल पर हमारी यहाँ एंट्री होती है। और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट, जैसे कि मैंने आपको कल डिस्कस किया था आपके साथ में, कि हमारा पहला टारगेट यहाँ पर 24,950 का और दूसरा टारगेट हमारा 24,900 का रहेगा, जो कि अचीव होता है। और यहाँ हमारा जो स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस हमारा 25,020 के लेवल पे आप देख सकते हैं। इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस है, और ये हमारा हाई है 25,005 का। तो हमारा जो यहाँ पर स्टॉप लॉस है वो 25,005 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर हमें फॉलो करना होता है, जो कि स्टॉप लॉस नहीं होता है, आप देख सकते हैं। और हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव होता है। तो हमने देख लिया कि आज के मूव के हिसाब से हम अपना ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। ट्रेड करने का तरीका इस तरह का ही होना चाहिए। और अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हम वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। सबसे पहले हमें हमें हायर टाइम फ्रेम पर हमें इसके चार्ट के एनालिसिस करनी है। तो हम सबसे पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर, और हम आ गए हैं अब वीकली टाइम फ्रेम पर। और वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू इस वीक में अब एक ही दिन बचा हुआ है, और निफ्टी भाई साहब अभी तक नीचे ही आते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है, ये जो हमारा कैंडल है 8 सितंबर 2025 का जो कैंडल है, इसका लो हमें दिखाई दे रहा है 24,751। और वीकली टाइम फ्रेम क्योंकि एक बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम होता है, तो हम यहाँ पर हर कैंडल के लो हाई क्लोज को एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट है, क्योंकि देखिए अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में ज्यादा ध्यान लगाएंगे। लेकिन सपोर्ट क्योंकि नीचे नीचे आ रहा है, तो मे भी कहीं से मार्केट सपोर्ट भी ले सकता है। तो हमारा जो पहला सपोर्ट यहाँ पर आता है वो इसी कैंडल के लो के आसपास आता है, जो कि हमारा आता है 24,751 24,750 का लेवल आता है। और अगर और नीचे आता है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो ये लेवल भी जो हमारा है, ये हमारा यही 24,750 के आसपास ये हमें रेजिस्टेंस यहाँ सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और रेजिस्टेंस तो देखिए अभी जो इस कैंडल का जो पहला रेजिस्टेंस, तो हमारा जो ये पहला ब्रेकआउट लेवल जिसे हम डेली हम इसके बारे में बात करते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, 25,150 का लेवल हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और उसके बाद में क्योंकि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड चालू हुआ है, तो हम इस लेवल को, जो कि हमारे इस कैंडल का हाई है, ये 25,450 का जो लेवल है, ये हमारे लिए अभी अभी एक फाइनल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो अब हम फ्रेंड्स चलते हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम पर। अब हमने ओपन कर लिया है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, और यहाँ हम देख सकते हैं कि आज जो है हमारे निफ्टी भाई साहब हैं, इन्होंने एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया है। और इनकी जो क्लोजिंग हुई है आप यहाँ पर देख सकते हैं 24,890 पर इन्होंने क्लोज किया है, जो कि 24,900 के लेवल को भी ये सक्सेसफुली ब्रीच करके नीचे क्लोज कर चुके हैं। तो ये यहाँ पर ये हमें इनका जो सिनारियो है ये हमें क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि जो भाई साहब हैं अभी एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोड में चल रहे हैं। लेकिन जैसा हमने वीकली टाइम फ्रेम पर भी जो है अपना सपोर्ट का लेवल जो आइडेंटिफाई किया था, और यहाँ भी हम देखते हैं कि हम डेली टाइम फ्रेम पर क्या सपोर्ट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमें जो एक सपोर्ट मिल रहा है, देखिए हमारा जो लेवल डेली चार्ट पर निकल के आता है, हम देख सकते हैं कि ये हमारा लेवल है डेली चार्ट पर। और ये जो लेवल है ये करीब करीब हमारा 24,700 के आसपास या 24,750 के आसपास का ही लेवल आ रहा है। तो हमने जैसे कि हमने वीकली टाइम फ्रेम पर हमने सपोर्ट आइडेंटिफाई किया है, तो हमारा डेली टाइम फ्रेम पर भी सेम सपोर्ट का लेवल हमें देखने को मिलता है। और एक चीज आपको मैं और यहाँ पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यहाँ एक रेंज है, इस रेंज में हमें एक गैप दिखाई देता है। और इस गैप को थोड़ा सा मैं आपको इसे बड़ा करके दिखाता हूँ। अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो निफ्टी में गैप बना हुआ था, इस गैप को हमारे निफ्टी भाई साहब ने फिल कर दिया है, जो कि इनके लिए एक अच्छा साइन होता है कि कोई भी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जो गैप होता है वो अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ इन्होंने गैप फिल कर दिया है। और जो है ये भी इंडिकेट करता है कि मे भी यहाँ से भी बाउंस बैक कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी भूलना नहीं चाहिए कि अभी जो है ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, और हमारे लिए जो लेवल आ रहा है सपोर्ट का, वो लेवल यहीं हमारे पास में करीब 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 24,750 के आसपास का ही ये लेवल निकल के आ रहा है। तो अभी जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम दोनों ही हमें जो है इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी तक जो हमारा सपोर्ट है वो 24,750 के लेवल के आसपास ही आ रहा है। लेकिन जैसा कि हमने कल जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हमने कल हमने
फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात की थी, तो हम ये अपना देख सकते हैं कि हमारा ये कल का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो लगा हुआ है, और यहाँ हमने आपसे डिस्कस किया था कल कि ये जो हमारा 0.618 का लेवल होता है, ये एक गोल्डन रेशो होता है, और यहाँ ये लेवल जो होता है ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, और ये हमारा लेवल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 24,800 के आसपास का लेवल आता है। तो हम जो है डेली और वीकली चार्ट के एनालिसिस से हम जो आइडिया हम लगा सकते हैं वो यही है कि हमारा जो यहाँ पर यानी कि 24,750 से लेके और 24,800 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह फिलहाल ये एक लेवल निकल के आता है। और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हम देख चुके हैं कि हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वो 25,150 पे है, और जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है वो 25,450 के लेवल पे निकल के आ रहा है। तो हमारा जो है वीडियो का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और अब हम बढ़ते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ, और इसके लिए हम चलेंगे निफ्टी 50 के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और हम आ गए हैं अब निफ्टी 50 के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और हम पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्योंकि हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो निफ्टी 50 है वो कंटिन्यू शॉर्टर टाइम फ्रेम पर, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें कंटिन्यू यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाँ, हर बार ये एक लोअर हाई बनाता हुआ चल रहा है। तो हमें यहाँ पर एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अब ये डाउन ट्रेंड में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, वैसे तो हर एक लेवल जब भी ऊपर जाएगा तो जितने भी स्विंग हाई आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सभी अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह या रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और लेकिन फिर भी हम कुछ मेजर रेजिस्टेंस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला रेजिस्टेंस आ रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा इस चार्ट को और छोटा करूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, इस लेवल को अगर मैं थोड़ा बढ़ा दूं, ये 25,000 का लेवल आता है। अगर मैं इस लेवल को बढ़ाऊं तो देखिए यहाँ से ये लेवल है, यहाँ पर ये हमें पहले भी काफी ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की गई थी, और अभी ये जो लेवल है ये हमारे चार्ट पर भी एक जो पहला रेजिस्टेंस है वो हमारा 25,000 पर जो है आ रहा है। ये हमने फाइंड कर लिया है और कर लिया। और सेकंड रेजिस्टेंस जो है हमारा, वो सेकंड रेजिस्टेंस हमारा इस लेवल पे निकल के आता है। आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है ये हमारा इस दिन का, ये जो पूरा दिन है 23 तारीख का जो दिन है, 23 तारीख के दिन का हमारा ये लो था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफी हद तक यहाँ पर जो है सपोर्ट लिया गया है। तो ये जो लेवल है हमारा 25,080 से और 25,100 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि जो 25,080 से और 25,100 का लेवल है ये हमारा एक रेजिस्टेंस निकल के आता है। ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है। हमारा पहला रेजिस्टेंस था 25,000 का लेवल। और थर्ड रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो आप इस लेवल को देखिए, ये जो लेवल है हमारा 25, ये लेवल लगभग 25,250 का निकल के आता है, और ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये लेवल हमारा पहले से आया हुआ है 25,150 का लेवल। तो आप देख सकते हैं कि 25,000, 25,080, 25,100, 25,150 और 25,250 ये सभी लेवल हैं जो हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो और सपोर्ट अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें तो सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। फ्रेंड्स देखिए, नीचे की तरफ अगर आते हैं तो ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए अभी एक सपोर्ट की तरह काम कर, यहाँ तो खैर आ चुका है। तो ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जो लेवल हमारे पास निकल के आता है लगभग 24,820 के आसपास का लेवल, या हम कह सकते हैं कि 24,800 का लेवल, जो कि हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट में भी देखा है कि ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जो सेकंड लेवल आता है फ्रेंड्स, वो सेकंड लेवल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए, ये लेवल को देख सकते हैं आप, ये जो लेवल है ये लगभग 24,750 के आसपास आता है। तो हम जैसा कि देख चुके हैं वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पर कि हमारे पास जो है सपोर्ट का यही लेवल देखने को हमें मिला था। तो इस तरह से जो है हमें वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम और इंट्राडे टाइम फ्रेम पर मिलाकर हमें ये दिखाई दे हमें हमने मतलब हमने फाइंड किए हैं कि जो हमारे पास नीचे सपोर्ट आ रहे हैं, हमारे पास जो सपोर्ट एरिया आ रहे हैं, वो सपोर्ट एरिया हमारे पास आ रहा है 24,750 से लेके और 24,800 के बीच में जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। और रेजिस्टेंस हम देख चुके हैं कि पहला रेजिस्टेंस हमारे पास में आता है 25,000 के लेवल पर। दूसरा जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है 25,080 से लेके और 25,100 का लेवल। और तीसरा रेजिस्टेंस जो आता है वो आता है हमारा 25,150 का लेवल। और जो चौथा रेजिस्टेंस हमें मिलता है वो मिलता है 25,250 का लेवल।
तो हमने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल जो है फाइंड कर लिए हैं, या आप देख सकते हैं, चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, अपने चार्ट पर लगा सकते हैं। और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि हम अपने ट्रेड्स को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो इस चार्ट को, इसके लिए हम पहले चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि हम ढंग से देख सकें इस चीज़ को। और अब आप देखिए, मान लीजिए कि जो मार्केट है हमारा, ये मार्केट हमारा हो जाता है फ्लैट ओपन। अगर देखिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है तो फर्स्ट मतलब कुछ शुरू के 20-25 या 30 मिनट तक हमें कुछ ट्रेड नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो काफ़ी वोलेटाइल हो जाता है। तो अगर ये यहाँ पर ओपन होके और नीचे की तरफ जाता है और फिर 24,800 के लेवल के आसपास आके यहाँ से अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, जैसा कि हम देख चुके हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो अगर ये ओपन होके नीचे की तरफ आ जाए और 24,800 के आसपास आकर हमें कोई बुलिश साइन ये दिखाए, तो हम यहाँ से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 850 और 900 का हम टारगेट यहाँ से प्लान कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि यहाँ से ओपन होकर ऊपर की तरफ जाए, तब तो देखिए वेल एंड गुड होता है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास जाएगा और रेजिस्टेंस के पास में अगर यहाँ पर हमें कोई बेयरिश साइन दिखाता है तो हम यहाँ से पुट प्लान कर सकते हैं। और जो कि हमारा टारगेट जो है करीब 25,000, 24,950, जैसे कि आज हमने देखा, और 24,900 तक का हम टारगेट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। ये फ्लैट ओपनिंग का हमने सिनारियो देख लिया। अब हम नेक्स्ट सिनारियो की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सिनारियो, मान लीजिए कि जो हमारा निफ्टी भाई साहब हैं, ये हमारे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, और वो गैप डाउन जो होते हैं वो 800 और 850 के आसपास ओपन हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी चुपचाप शांति से बैठेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह का पैटर्न बनता है। या तो हमें यहाँ पर कोई जो है हायर लो पैटर्न मिले, या फिर कोई बुलिश साइन हमें यहाँ पर मिले, तो ही हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें वेट करना है काफ़ी देर तक। अगर कोई रेंज बन के ब्रेक करता है तो हमें वेट करना है। जो हमारा टारगेट होगा फर्स्ट, अगर यहाँ पर रेंज ब्रेक होता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा ये वही 24,900 के आसपास का हमें टारगेट यहाँ पर मिल सकता है, जो कि आज का लो है हमारा। और उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट हम यहाँ तक का भी प्लान कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि जो निफ्टी भाई साहब हैं वो गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, सॉरी गैप अप ओपन हो जाते हैं, तो हमें उस सीन में क्या करता है, गैप अप देखिए, जहां पे गैप अप ओपन होते हैं अगर किसी रेजिस्टेंस के पास होते हैं तो हम वहां से किसी भी बेयरिश साइन पर जो है पुट प्लान कर सकते हैं। इसमें बताने की ऐसा मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता, क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ मिलता है मार्केट, वैसे भी हमारा जो अभी है वो मार्केट हमारा सेल ऑन राइज है। तो जैसे ही अगर हमें मार्केट कहीं ऊपर मिलता है और वहां से अगर नेगेटिव सिनारियो कुछ बनाता है, तो हम वहां से अपनी पी प्लान कर सकते हैं। सपोर्ट के लेवल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो अगर ऊपर मार्केट रहता है तो 25,000 का एक सपोर्ट हो सकता है, 25,000 तक टारगेट ले सकते हैं। अगर 25,000 के ऊपर ओपन होता है, मान लीजिए 25,000 को ओपन हुआ, तो हम अपना 24,950 या 24,900 तक का टारगेट जो है यहाँ पर अचीव कर पाएंगे। तो हमारी एनालिसिस यही खत्म होती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक्यूरेट और सटीक एनालिसिस करके दे रहा हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें अपना प्यार दें और अपने दोस्तों से हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सके और हमारा परिवार बढ़ सके। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे नेक्स्ट डे के एनालिसिस के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।